Let us solve the remaining questions of the paper today. This is 62nd question. If x naught, y naught satisfy the simultaneous equations log x to the base 3 log y to the base 2 is equal to 1 and second equation है आपके पास, this is 2 raised to power log x to the base 3 is equal to 2 into 3 raised to power log y to the base 2. अब देखिए log x to the base 3 किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस log y to the base 2 हो गया. 1 को आप लिख सकते हैं log 2 base 2 माइनस log y base 2 and this can be written as log base 2 by y. सेकेंड इक्वेशन में 2 raised to power log x to the base 3 है, इसको log x to the base 3 की जगह आपने वैल्यू रख दी इक्वल टू 2 into 3 raised to power log 2 base 2 y. 2 को नीचे ले आएंगे, दिस इज 1 पावर है, ये 2 raised to power log 2 by y to the base 2 minus 1 हो गया एंड राइट हैंड साइड 3 raised to power log y to the base 2. अब ये 3 का एक्सपोनेंट 2 का एक्सपोनेंट है, यहाँ पर 3 का एक्सपोनेंट है. ये दोनों केवल एक ही केस में जीरो हो सकते हैं जब दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो, जीरो. 2 raised to power 0 is equal to 1, 3 raised to power 0 is equal to 1. अदरवाइज ये इवन है, ये ओड है, इनका कोई भी एक्सपोनेंट लगाएंगे सेम नहीं आएगा. तो यहां से सॉल्यूशन निकल सकता है आपके पास log 2 base 2 y is equal to 0, तो y is equal to क्या आएगा 1. लेफ्ट हैंड साइड में भी जब एक्सपोनेंट को जीरो करेंगे 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्या आ गया आपके पास, दिस इज log base 2 by y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1. तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 अपॉन y इज इक्वल टू 2 आ गया. y अगेन इज इक्वल टू 1. y 1 है तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं. y 1 है तो x की वैल्यू निकालेंगे, कौन सी भी इक्वेशन ले लो आप. जैसे क्या हो जाएगा, ये यहां पर रखें y इज इक्वल टू 1 तो क्या आ जाएगा 2 raised to power log 3 base x इज इक्वल टू 2 into 3 raised to power 0 हो गया. दिस इज 2 आ गया log, दिस इज 2 raised to power log 3 base x इज इक्वल टू 2 raised to power 1. तो आपके पास बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी. log 3 base x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3. अब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x नॉट एंड y नॉट. दिस इज x नॉट इज इक्वल टू 3 एंड y नॉट इज इक्वल टू 1. वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज 3 raised to power 3 प्लस 1 raised to power 3 is equal to 28. So option D of this question is correct. Means total answer क्या आएगा आपका 28. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है n which is 50 times its own logarithm. Means n is equal to, this is 50 log to the base 10 n के इक्वल है, टू द बेस 10 n के इक्वल है. तो ये किस केस में इक्वल हो सकता है, n की वैल्यू निकालनी है. दिस इज n इज इक्वल टू, अगर 100 हो देन दिस कैन बी सेटिस्फाइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 100 एंड राइट हैंड साइड क्या आ गया आपके पास, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 50 इंटू log 10 base 10 raised to power 2 आगे आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 100 log 10 base 10 1, दिस इज इक्वल टू 100. तो आपका n की पॉसिबल वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 100 एंड सम ऑफ इट्स डिजिट कितना होगा 1 प्लस 0 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 1. सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा इस केस के अंदर आपका 1. सो चेक करना इसमें कौन सा ऑप्शन है, सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा आपका 1 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज 4 raised to power log 3 to the base 9 and plus 9 raised to power log 4 to the base 2 is equal to 10 raised to power log x log 83 to the base x, log 83 to the base x. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 4
ये आ जाएगा आपके पास log 3 का स्केयर एंड लॉगरिथम ऑफ 3 प्लस ये आएगा आपके पास क्या, दिस इज 9 log 2 raised to power 2 base 2 is equal to 10 raised to power log x base 83। तो यहां से ये पावर नीचे आ जाएगी 4 raised to power 1/2 log 3 base 3 दिस इज 1 प्लस 9 इंटू 2 log raised to power 2 इंटू ये पावर आगे शिफ्ट कर दिया log 2 base 2 is equal to 10। इसको भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, दिस इज 83 log x base 10। तो यहां क्या आएगा, दिस इज 1, दिस इज आल्सो 1, 4 raised to power 1/2 दिस इज 2 प्लस 9 raised to power 2 दिस इज 81, दिस इज इक्वल टू 83 raised to power log 10 to the base x एंड ये itself 83 के इक्वल है 83 raised to power 1 is equal to 83 raised to power log x base 10। तो क्या आ जाएगा, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी, तो log x base 10 is equal to 1 आ गया, x is equal to क्या आ जाएगा आपके पास 10। x की पॉसिबल वैल्यू यहां पर क्या है 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है इफ xy is the simultaneous is the solution of the system of equations। क्या इक्वेशन का सिस्टम दे रखा है, x, y दिस ऑर्डर्ड पेयर सॉल्यूशन है किसका, log 8 base 1 plus log base 3x plus this is 2 is equal to log 3 base 9 minus 2y। तो यहां से log 1 कितना होता है, हमेशा 0 से बेस कुछ भी हो तो क्या आ जाएगा आपके पास log 3 base x plus 2 this is equal to log 3 base and 9 minus 2y। एंटी लॉग लेंगे x plus 2 is equal to 9 minus 2y के इक्वल, x is equal to क्या आ जाएगा आपके पास 7 minus 2y। दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन दे रखी है आपके पास 2 raised to power x plus y minus 3 raised to power 3 minus y this is equal to 0। 2 raised to power x plus y is equal to this is 8 raised to power not 3 this is 8। इसको लिख सकते हैं 2 raised to power 3 raised to power 3 minus y this is equal to 2 raised to power 9 minus 3y। तो यहां पर भी बेस इक्वल है, पावर इक्वल होंगी, क्या आ जाएगा आपके पास x plus y is equal to 9 minus 3y। देन x is equal to क्या आ गया आपके पास, x is equal to 9 minus 4y। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 9 minus 2y is equal to 7 minus 2y this is 7 minus 2y 9 minus 4y 2y is equal to क्या आ गया आपके पास 2 y is equal to क्या आपके पास 1 है, y is equal to 1 है, यहाँ वैल्यू पुट करिए, x is equal to क्या आ जाएगा आपके पास x is equal to 9 minus 4 this is 5। तो यहाँ पर x minus y is equal to 1, ये ऑप्शन करेक्ट बनता है। आंसर क्या होना चाहिए, x minus y is equal to 1 x minus y sorry this is y x minus y is equal to 4। ये रिलेशन करेक्ट बनता है बिकॉज x is 5 y is 1। नेक्स्ट देखिए, पेपर में 68th क्वेश्चन था 2 minus log x square plus 3x base 2 greater than equal to 0। सो यहां पर अब आप इक्वलिटी के अक्रॉस इसको इधर ले जाएंगे तो log 2 बेस x स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 2 हो गए। सबसे पहली कंडीशन ये है कि x स्क्वायर जिसके log लगा हुआ है दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। x कॉमन एरिया x इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। साइकिल से क्या आ जाएगा आपका 0 के ऊपर ये 0 बनता है, -3 के ऊपर ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब x क्या हो आपका -इंफिनिटी से -3 यूनियन 0 से इंफिनिटी, ये आ गया। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 मींस इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनाए आपके पास क्या आ गया, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आ गया आपके पास, x क्या हो सकता है, साइकिल से आ जाएगा 1 पे 0 है, -4 पे 0 है, 1 इंक्लूड होगा, -4 भी इंक्लूड होगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल -4 से 1। ये तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड ये कंडीशन, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, -3 -4 क्लोज्ड इंटरवल से लेकर के -3 तक, एंड इस इंटरवल में 0 से इंफिनिटी है, ये 0 से 1 तक जा रहा है, तो 0 से 1 तक कंसिडर किया जाएगा। सो आंसर इज x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -4 टू ओपन इंटरवल -3 यूनियन 0 से 1 की तरफ क्लोज्ड इंटरवल। सेकंड क्वेश्चन था 61 क्वेश्चन, ये है आपका 4 raised to power log x base 2 -1 log x cube -3 log x square -5 log x plus 7। इसको आप लिख सकते हैं 2 raised to power 2, ये पावर यहां चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, log x के लग जाएगी, तो क्या होगा 2 raised to पावर log x का स्क्वायर बेस 2 है, 2 बेस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 वही पावर है, उसी वही बेस है, तो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज log x स्क्वायर आ जाएगा, एंड ये -1 एज इट इज लिख दिया, log x क्यूब भी एज इट इज, -3 log x -5x प्लस 7 एज इट इज रख दिया। अब log x के एक ये हो गया -3 log x के ये है, तो log x क्यूब -2 log x स्क्वायर बचा आपके पास, -5 log x प्लस 6 log x क्यूब -2 log x स्क्वायर प्लस 6 log x -6 log x प्लस 6। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से ये कॉमन ले लेंगे, log x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, log x -2 log x प्लस 1 माइनस, इसमें से 6 कॉमन ले लिया आपने, 6 इंटू log x -1 बचा, log x -1 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आपके पास बचे क्या बचेगा, log x का होल स्क्वायर, दिस इज log x का स्क्वायर है, एंड माइनस log x -6, तो एक फैक्टर, एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, log x इज इक्वल टू 1, एंड सेकंड क्या हो सकते हैं, log x का स्क्वायर माइनस log x log of x -6 इज इक्वल टू 0, दिस इज log x -6 का देखिए क्या है, -3 आ गया, और इनटू क्या आ जाएगा, log x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं आपके पास, log x इज इक्वल टू 3 हो सकता है, मींस x इज इक्वल टू क्या आ गया, e रेज़ टू पावर 3 आ गया, एंड दूसरा क्या हो सकता है, log x इज इक्वल टू -2 हो सकता है, x इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर -1/2, लेकिन e रेज़ टू पावर -1/2 मींस 1 e रेज़ टू पावर -2, दिस इज -1 अपॉन e स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू यहां डाइजेस्ट नहीं कर पाते, अगर ये होती तो क्या आ जाता है यहाँ पर, log 1/e स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ e रेज़ टू पावर -2, दिस इज इक्वल टू -2 log e 1 होता है, और माइनस क्वांटिटी के ऊपर ये log डिफाइन नहीं होगा, तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे। आपके पास सॉल्यूशन क्या आ गया, एक तो x इज इक्वल टू e क्यूब आ गया, एक x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से e, तो देयर आर 2 सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये है आपके पास log a बेस 10 log 10 raised to power 2 बेस a log 10 raised to power 3 बेस a up to log 10 raised to power 10 बेस a इज इक्वल टू 110। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए log 10 बेस a प्लस 2 log 10 बेस a प्लस 3 log 10 बेस a, इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज अप टू 10 log 10 बेस a इज इक्वल टू 110।
अगर log a को आप कॉमन ले लें, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। तो log a, log 10 टू द बेस a, ये सम किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n की जगह 10 है, दिस इज 11 इंटू 10 बाई 2 इज इक्वल टू 110, दिस इज 55 2 पे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज log a बेस 8 log ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, a इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, a इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव बेस के ऊपर नहीं लेंगे, तो क्या आएगा a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह से, ये है आपके पास, ये कहता है गिवन x इज ग्रेटर देन 1, x is greater than 1 and log x square and minus log of base x raised to power minus 5x and this is equal to log 1 upon x raised to power 6 to the base x। तो क्या होगा, पावर्स को आगे ला सकते हैं, दिस इज x स्क्वायर log x बेस x माइनस 5x आगे लाएंगे तो प्लस 5x, क्या आ जाएगा आपके पास log x टू द बेस x, log x टू द बेस x, दिस इज प्लस, ये प्लस है तो अब माइनस हो गए, दिस इज माइनस, इज इक्वल टू log x बेस है x रेज टू पावर माइनस 6, दिस इज इक्वल टू x के x टू द बेस log x to the base x 1 हो गया, माइनस दिस इज 5x इज इक्वल टू दिस इज 6 log x to the base x इज इक्वल टू 1, दिस इज माइनस 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दिस इज x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की पॉसिबल वैल्यू है 2 and 3 and you have to find the values, sum of the values of x, तो सम किसके इक्वल आ गया, सम इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5, 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x इज इक्वल टू log ऑफ 3 बेस 81 एंड y इज इक्वल टू दे रखा आपको log ऑफ 7 बेस है टू द 9, z इज इक्वल टू log स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 7 टू द बेस 9 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ xy माइनस yz। xy देखिए क्या आएगा, xy log ऑफ 3 रेज टू पावर 4 3 ऐसे लिख सकते हैं, इंटू y है आपके पास log 9 बेस फॉर्मूले से log 9 अपॉन log 7 लिख दिया, ये आ जाएगा दिस इज 1 बाई 4 log 3 बेस 3 दिस इज 1 एंड log 3 बेस 2 3 log 9 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 रेज टू पावर 2 आगे आ जाएगा अपॉन log 7 2 से 2 के कैंसिल हो गया, दिस इज 1 बाई 2 पावर चली जाएगी, सो दिस इज इक्वल टू पावर जाएगी अंडर रूट 3 और अपॉन log 7, दिस इज इक्वल टू log 7 बेस है स्क्वायर रूट ऑफ 3 x y इसके इक्वल। नाउ देखिए y z किसके इक्वल आएगा, y z इज इक्वल टू बेसिस फार्मूला लगा दो, log दिस इज 9 अपॉन log 7, दिस इज y log 7, दिस इज y बेसिस फार्मूले से, एंड दिस इज ये आ जाएगा आपके पास नीचे log इंटू में दिस इज log स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 7 अपॉन log 9, log 9 से log 9 कैंसिल हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज log
स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस लॉग 7 लिख सकते हैं इसको, अपॉन लॉग 7 है। दिस इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन लॉग 7 माइनस लॉग 7 से log 7 कैंसिल हो गया, दिस इज 1। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स वाई माइनस वाई जेड। एक्स वाई क्या है आपके पास, एक्स वाई आया था, दिस इज log स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 7 एंड माइनस वाई जेड आया है आपके पास, दिस इज log स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन बेस 7, दिस इज बेस 7, दिस इज बेस 7, log स्क्वायर रूट ऑफ 3 बेस 7 एंड माइनस 1। तो ये फैक्टर दोनों का कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, दिस इज प्लस 1। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द इनइक्वालिटी x माइनस 1 मॉडुलस टू द बेस x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 इज नॉट डिफाइंड फॉर सम इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। जिन इंटीग्रल वैल्यू के ऊपर डिफाइंड नहीं है उनके मैग्नीट्यूड का सम निकालना। देखिए अब हमें ये पता है कि log a बेस x है, ये डिफाइंड, दिस इज इक्वल टू n, कैसे डिफाइंड होगा आपका, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a कैनॉट बी 1 नहीं हो सकता है, एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब यहां पर x के 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होना चाहिए, x स्क्वायर कैनॉट बी 0, तो x ऐसी वैल्यू ये आ गई, एक तो 0 भी इंटीजर है, इसके ऊपर डिफाइंड नहीं है, एंड x स्क्वायर कैनॉट बी इक्वल टू 1, x कैनॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो एक वैल्यू क्या आ गया आपके पास, प्लस 1, एक वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। सेकंड, अगर x इज इक्वल टू 2 कर दे, x इज इक्वल टू 2 कर दे तो 2 माइनस 1 का मॉडुलस 1, log 1 0 हो जाता है, तो x कैनॉट बी 2 आंसर। तो सब का मैग्नीट्यूड का सम क्या होगा, 0 प्लस माइनस 1 का मैग्नीट्यूड प्लस 1 का मैग्नीट्यूड प्लस 2 का मैग्नीट्यूड, दिस इज 0 1 1 1, दिस इज इक्वल टू 4। सबका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिनके ऊपर ये डिफाइंड नहीं है, सम जिनके ऊपर ये डिफाइंड नहीं है वो कितने हो गए आपके, 4। नेक्स्ट देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि log 5 बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 2 एंड प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। एंटी लॉग लेंगे, e रेज टू पावर 0 लग जाएगा, e रेज टू पावर 0 1 log 5 बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 2 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 1, एंड फिर एंटी लॉग लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 2 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 1, 5 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 6 आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसमें